हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो हमें एक बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिला है। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे साइड के जो बायर होंगे वो क्या होंगे, प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। और यहाँ पे जो बायर आए होंगे वो मार्केट से निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट ने क्या है 50,000 के नीचे क्लोजिंग दी थी। तो 50,000 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद क्या हुआ होगा, जो भी आसपास के बायर है वो मार्केट में निकल गए होंगे कि मार्केट ने 50,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ऐसे में गैप अप वगैरह खुलता है तो उनको डर होगा, तो वो लोग निकल गए होंगे। ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे तो बायर निकल गए थे, नीचे वाला बायर प्रॉफिट में था और नीचे से क्या है मार्केट में हमें एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो हमें भी क्या है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम करना है। ठीक है। उसके अगेंस्ट में काम नहीं करना हमें। ट्रेंड अगर हम देखें तो मार्केट में चेंज हो चुका है, मार्केट कंटिन्यू क्या है, जितना मार्केट जो गिरा था पिछले महीने में लगा करके, उतना मार्केट ने 2-3 दिन में ही 4 दिन में वो रिकवरी कर दी। तो अब देखिए हमें एक बात यहाँ से पता चलता है, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हम इतना डरते रहते हैं कि मार्केट में ये हो जाएगा, मार्केट में वो हो जाएगा, इतना गिर रहा है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या मार्केट को पता होता है कि मुझे बढ़ना है ऊपर। अभी अगर आप देखो तो न्यूज़ में हर जगह ये फैला हुआ था, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट में गिरावट हो रही है, ये हो रहा है, मतलब नाना प्रकार की बातें होती रहती हैं वहाँ पे। लेकिन अगर मैं देखूँ तो क्या है मार्केट में अभी फिर वैसा ही मार्केट हो गया, सेम टू सेम। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मार्केट में हमें नॉर्मल रहना है। मार्केट कहीं भी चले जाए हमें नॉर्मल रहना है। तो जिससे कि एक तो हमें हमारा माइंड सही रहेगा, ठीक है, माइंड सेट ख़राब नहीं होगा। और जो मतलब जो कह सकते हैं हम एक तरीके से कि कहते हैं ना कि मतलब एक सब दिमाग ऐसा हो जाता है कि अब तो क्या होगा आगे। तो होगा कुछ नहीं, सब चीज़ होगा, मार्केट है चलता रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल जैसे एक दिन का चार्ट बना तो हमें नॉर्मल साइकोलॉजी वगैरह को देखते हुए काम करना है। ठीक है। दूसरे लोग क्या होते हैं कि जैसे कि ज़्यादातर लोग जैसे कि न्यूज़ वगैरह में भी चलते रहता है, हर टाइम न्यूज़ देखें तो उसमें भी यही चलता रहता है कि मार्केट में ये हो रहा है, क्रैश हो रहा है। तो मार्केट में हो कुछ नहीं रहा, मार्केट को अपना तो नॉर्मली काम कर रहा हो। लेकिन हम लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि ओवर ओवर कर देते हैं कि फिर हमें वो दिमाग पे चढ़ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता मार्केट में, अब मार्केट नहीं बढ़ने वाला, ऐसा कुछ हो गया मार्केट और क्रैश जो भी है, मतलब दिमाग माइंडसेट ख़राब हो जाता है वहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें नॉर्मल रहना। अगर मैं थोड़ा आपको चार्ट दिखाऊं एक दिन पे जाके, देखिए यहाँ पे ये रहा, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, इतना गिर रहा है। लेकिन जो इतना मार्केट क्या है, एक कितने फरवरी से लेकर के मार्च, और मार्च का भी आधा महीना बीत गया, तो 1-1.5 महीने में जितना मार्केट गिरा था उतना मार्केट ने क्या है 1-2-3-4 दिन में ही रिकवर कर दिया। तो हमें क्या देखना है, हमें बस मार्केट में काम करते रहना है। हम इंट्राडे में काम करते हैं, हमें बस इंट्राडे में ही काम करना है। हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट कितना गिर रहा है कितना उठ रहा है। हमें साइकोलॉजी देखनी है, साइकोलॉजी को मेंटेन रखना है, सेलर के एसएल देखने हैं, बायर के एसएल देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना, और ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें खुद भी सीखने को अभी मिली, क्योंकि हम देखिए मार्केट में अभी अभी तो आए हैं, तो हम भी ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो अब मैं इस चार्ट की बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी बायर जो था वो मार्केट में प्रॉफिट में था। आसपास के बायर्स को मार्केट ने 50,000 के नीचे क्लोजिंग देके निकाल दी थी। तो ऐसे में हमने देखा था कि गैप अप वगैरह या फिर फ्लैट खुलते ही मार्केट ऊपर जाता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। गैप अप में ऐसा अपना कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि हो सकता था यहाँ पे बायर बैठे हुए अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दे तो फिर मार्केट उसमें गिर जाता। तो इसलिए हमें थोड़ा गैप डाउन में क्या था, रिस्क नज़र आ रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे जल्दी काम नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मार्केट खुलता ही गैप डाउन है। ठीक है। अब गैप डाउन खुलता है, अब गैप डाउन खुलते ही क्या होता है, मार्केट एक अच्छा पॉजिटिविटी दिखा देता है हमें। तो अब यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाता है तो हमें एक स्ट्रेंथ दिखता है यहाँ पे कि मार्केट अब क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अब यहाँ पे क्या है अपने हायर लेवल का मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लग गया। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो रेजिस्टेंस ले रहा था। अब जैसी मार्केट ने क्या किया, ये 50,000 का छोटा मोटा ब्रेकडाउन किया, फिर जैसे ही ऊपर बढ़ने लगा तो हमने यहाँ कहीं पे अपना कॉल साइड में ट्रेड बना लिया, और जैसे ही ये 200 के लेवल के पास आया तो हमने यहीं पे एग्जिट कर लिया। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे ये राउंड लेवल है यहाँ पे आया तो ये अभी तो यहाँ पे छोटा मोमेंटम, लेकिन ज़्यादा कभी कभार क्या होता है मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल बना देता है, तो ये पूरा का पूरा जो अपना प्रॉफिट था वो भी लॉस में
कन्वर्ट हो जाता। और इतने दिनों से क्या है, हम लॉस में है, तो हमें थोड़ा कम रिस्क पे काम करना चाहिए। तो इसलिए हमें अच्छे से यहाँ पे वेट किया, और यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा तो हमने यहाँ पे काम कर लिया कॉल साइड में, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा निफ्टी की भी बात करता हूँ, तो निफ्टी में भी हमें क्या दिख रहा है कि निफ्टी भी यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया है, तो यहाँ वाले बायर प्रॉफिट में बैठे होंगे। आसपास के बायर यहाँ पे जब गैप डाउन खुला होगा तो वो लोग निकल लेंगे, से थोड़ा बहुत यहाँ पे रेड कैंडल भी पहले बना था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, फिर 200 का रेजिस्टेंस लेने लगा। उसके बाद जब नीचे आया तो फिर ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे भी हम कॉल साइड में काम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 200 का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट गिरने नहीं वाला, तो कोई भी यहाँ पे सेलिंग करके चले जाएगा। और फिर दूसरे लोग क्या देखने लग जाते हैं, मार्केट इतना ऊपर बढ़ चुका है, अब तो मार्केट गिर ही जाना चाहिए, तो वैसे भी लोग यहाँ पे आने लग जाते हैं। तो जैसे अब रेजिस्टेंस ले रहा होगा, कुछ ना कुछ सेलर आए होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर बैठे ही थे, क्योंकि 23,200 के नीचे क्लोजिंग था। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेलर बैठे हुए थे, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रैंडम सेलर आ रहे होंगे, तो उनको मार्केट निकालते हुए ऊपर बढ़ गया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है ना, तो लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि मार्केट अब कहीं से गिर जाएगा, अब इतना कंटिन्यू ऊपर बढ़ेगा नहीं। अब कल के दिन अब यहाँ पे ऊपर बढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि कल के दिन क्या हुआ था, मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया था। तो अगर आज के दिन भी अगर यहाँ से गैप डाउन खुल के फिर ऊपर जाकर के यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है, तो यहाँ पे खूब ज़्यादा सेलर आने लग जाते हैं। तो अब देखिए होता क्या, सेलर आने लग जाता तो मार्केट गिरने लग जाता, तो फिर वहाँ पे मार्केट काम कर नहीं पाता। तो क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन किए बगैर मार्केट को ऊपर जाना था। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाते हुए नज़र आया, तो हमने वहाँ पे कॉल साइड में काम कर लिया, ये देखते हुए कि कल मार्केट ऐसा कर चुका है, तो आज मे भी ना करे, क्योंकि चार्ट रिपीट करेगा तो सबको पता चल जाएगा कि मार्केट ऐसा कुछ कर रहा है। तो अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या है कि यहाँ पे तो सबसे पहले हमें 76,500 का राउंड लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पे जब गैप अप वगैरह होता है तो मार्केट इसका ब्रेकआउट तो करता ही, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि क्या हमने देखा था कि वो यहाँ पे भी निफ्टी जैसा ही चार्ट है। तो यहाँ पे जो बायर बैठा है वो मार्केट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो बाय करके गया होगा, उनको वैसे तो यहाँ पे निकल गए होंगे मे बी, लेकिन जो नहीं निकले होंगे उनका एसएल इसके नीचे होगा। अब जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुला होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो रेड कैंडल बना था, तो हो सकता है कि जो ऊपर साइड के बायर हों वो अपना निकल रहे हों, ठीक है। तो वो लोग निकल रहे होंगे, तो हमें थोड़ा देर वेट करना था। अब उसके बाद देखें तो फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर बढ़ता चला गया। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लेने लग गया, तो क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट गिरने वाला नहीं था। और यहाँ से ब्रेकडाउन कर देता तो वो भी यहाँ पे बनता नहीं, क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे सेलर ही आते, और यहाँ पे ज़्यादातर बायर आते नहीं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा होता है कि मार्केट ने कल ऐसा करा है, ब्रेकडाउन होकर पूरा नीचे गिर गया। तो वैसा चार्ट मार्केट रिपीट करना नहीं चाहेगा, और फिर कंटिन्यू मार्केट यहाँ से बढ़ गया। अब लोग क्या देखेंगे, देखिए कल क्या जैसे कि हुआ था, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देने के बाद बाइंग में गया था, रिट्रेसमेंट दिया उसके बाद बाइंग में गया। तो अब जो ये देख करके लोगों के माइंड में क्या मैप बन गया होगा कि मार्केट पहले एक अच्छा रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो अब जैसे ही मार्केट में देखिए क्या हुआ है, अगर वो मार्केट कर देगा तो फिर मार्केट ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, तो इसलिए मार्केट ने बिना कंटिन्यू रिट्रेसमेंट के सीधा बढ़ गया, कोई भी रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि कल मार्केट ऐसा कर चुका था कि रिट्रेसमेंट दिया उसके बाद ऊपर बढ़ा है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा होगा कि जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा होगा, तो लोग सोच रहे हैं मार्केट एक रिट्रेसमेंट करे, लेकिन फिर मार्केट को तो कंटिन्यू निकलना है, तो लोग सोच रहे हैं रिट्रेसमेंट करेगा और मार्केट फिर कंटिन्यू अपना निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ साइकोलॉजी पकड़ के मार्केट काम करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था मार्केट। तो हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए कि मार्केट में देखिए कितना अच्छा रिकवरी हो गया है, ठीक है। इतना महीने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मार्केट अब बढ़ेगा नहीं, क्रैश हो जाएगा, रुपी गिर रहा है, ये सब मतलब हज़ारों तरीके की नेगेटिव बातें चल रही थी। लेकिन देखिए मार्केट ने जब अपना रिकवरिंग करना शुरू करा तो कितना अच्छा रिकवर कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल पे मार्केट आ गया है। तो हमें अपने दिमाग को सेट रखना है, बस अपना माइंड सेट रखना है अच्छे से। वहाँ पे हमें अपना ये नहीं करना कि दूसरे लोग न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए दूसरे लोग अपने जो वो लोग वैसी ही बातें बताएंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। अब आपको ज़्यादा, हम जैसे कि लोगों की साइकोलॉजी है ना, हमें नेगेटिव बातें सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसको मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे बताता हूँ। एग्जांपल में लूँ, मान लेते हैं आपको जैसे कि ये कंपनी है कोई, ठीक है, मान लेते हैं ये इस कंपनी का नाम है फॉरएवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप सर्च करेंगे फॉरएवर के बारे में, तो कुछ यहाँ पे पॉजिटिव बातें आएंगी, कुछ नेगेटिव बातें आएंगी। अब अगर आप देखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा किस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखना चाहेंगे, उसकी कमियां देखना चाहेंगे, नेगेटिविटी क्या उसमें, पॉजिटिविटी नहीं देखना चाहेंगे। तो हमारे यहाँ पे भी यही होता है कि लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें अपनी रीच भी मिल जाती है, और हमें भी अपना सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो ऐसा हो रहा है मार्केट में, ठीक है। वैसे देखे तो देखिए कितना अच्छा रिकवरी हुआ है 4-5 दिन में ही।
तो अब हमें यहाँ पे अब आगे से क्या है, डरना नहीं है, क्योंकि मुझे भी खुद ये लग रहा था कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं होगा, मार्केट में होना है वो होगा ही, लेकिन हमें क्या करना है, अपने जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।